हेलो दोस्तों, फिनिक्स सिटी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अन्य रोगों के बारे में, चूंकि हम लोग जो है वायरस से होने वाला बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से और फंगल से होने वाली बीमारी और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में भी हम लोग अब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है अन्य रोग, जो इम्पोर्टेंट था ये सूक्ष्म जीव वाला, जिससे सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जो ये सबका वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे जो अन्य रोग में वो पक्षाघात या लकवा, जिसको पैरालिसिस कहते हैं। इसमें शरीर को लकवा मारता है, मतलब शरीर का जो है निष्क्रिय हो जाता है। खास करके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ये। और यह होता है रक्त दाब माने ब्लड प्रेशर के कारण अधिक हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसके कारण। और इसके कारण कोई ब्रेन का जो है धमनी जो है आर्टरी जो है फट जाता है, या फिर ब्रेन में जो है ब्लड का अपर्याप्त आपूर्ति होता है, मतलब सही से ब्लड का जो है वो सप्लाई नहीं हो पाता है उसकी वजह से। ये दो कारण है, हाई ब्लड प्रेशर और इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू ब्रेन। इसकी वजह से ये पैरालिसिस होता है। और इससे तंत्रिकाएं प्रभावित होती है, मतलब तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है बेसिकली। हर बॉडी जो है इनएक्टिव हो जाता है, मतलब कुछ कर नहीं पाता। ठीक है। नेक्स्ट जो बीमारी है उसका नाम है एलर्जी। और यह एलर्जी जो है किसी भी चीज से, कोई भी वस्तु से, किसी विशेष व्यक्ति को जो है क्या हो सकता है, उससे हानि हो सकता है। कोई भी एक चीज, दो चीज, तीन चीज, वो धूल हो सकता है, धुआं हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, सर्दी मतलब ठंडी हो सकता है, कोई खाना भी हो सकता है। ठीक है। और मौसम को तो बता ही गया, सर्दी की वजह से पानी भी हो सकता है उससे एलर्जी। ठीक है। तो ये जो है एलर्जी है बीमारी। और इसके कारण क्या होगा, तो खुजली हो सकता है, फोड़ा फुंसी निकलेगा, शरीर में सूजन स्वेलिंग हो जाकर दर्द होगा। ठीक है। काला दाग हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा। ये सब जो है एलर्जी का निशानी है। बेसिकली फुंसी हो जाता है, रेड जो है धब्बा, रेड रेड जो है स्किन में वो धब्बा हो जाएगा, खुजली होगा। ये दो तीन जो है कुछ बेसिक इसका फीचर्स है एलर्जी का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया बेसिकली एक मानसिक रोग है जो युवा वर्ग में होता है। और यह जो है कल्पना, मतलब जो है ये वर्चुअल वर्ल्ड को जो है क्या मान लेता है, रियल मान लेता है। और रियल वर्ल्ड को उसको समझ ही में नहीं आता है कि रियल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड को वो नकार देता है। ठीक है। तो इसको सिजोफ्रेनिया कहते हैं। तो ऐसा जो रहता है रोगी, उल्लू आलसी होता है, अलगावहीन होता है, स्पिरिटिस्ट होता है, आवेशहीन होता है, मतलब उसमें कोई एनर्जी टाइप का कोई चीज नहीं होता है। तो फिर उसको जो है इलेक्ट्रिकल शॉक के द्वारा उसका थेरेपी देकर उसका जो है ठीक किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बीमारी एपिलेप्सी, इसको मिर्गी कहते हैं। इसको अपस्मार रोग भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। और इसमें दौरा पड़ता है रोगी को, और मुंह से झाग निकलने लगता है। ठीक है। और गंदगी भी निकलता है, मल पेशाब भी निकलता है। इसकी वजह से कुछ देर के लिए इसमें व्यक्ति जो अपना नियंत्रण खो देता है। नेक्स्ट बीमारी है डिप्लोपिया, या आंख के मांसपेशियों को पैरालिसिस मार देता है। या आंख का मूवमेंट खत्म हो जाता है, इसको डिप्लोपिया कहते हैं। बेसिकली आंख जैसे पैरालिसिस तो पूरा बॉडी का होगा, लेकिन अगर आंख में किसी को पैरालिसिस हो गया तो वो डिप्लोपिया कहलाए। ठीक है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है उसके बारे में जान लेते हैं, और उसका नाम है कैंसर। ठीक है। तो कैंसर में क्या होता है, कैंसर में होता है, यह किसी भी अंग में होगा मानव शरीर के, त्वचा से लेकर अस्थि तक, कोई भी अंग में हो सकता है। इसमें कोशिका का वृद्धि अनियंत्रित हो जाता है, मतलब कोई एक जगह कोशिका अनियंत्रित वृद्धि करेगा, और उसके कारण वहां पर जो है एक गुच्छा या गांठ बन जाएगा कोशिका का, जिसके वजह से वहां पर कोई प्रॉब्लम पैदा होने लगेगी धीरे धीरे। और उसी कोशिका का गुच्छा या गांठ को कैंसर कहेंगे। तो ट्यूमर भी कहा जाता है, आम भाषा में हम लोग कहते हैं ट्यूमर। ठीक है। कैंसर को होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को लेटेंट पीरियड कहते हैं। और इसका उपचार के लिए केमोथेरेपी नाम का एक जो है उपचार निकाला गया है। और यह जो है इंजेक्शन के थ्रू भी होता है, मतलब लिक्विड भी होता है, और इसमें जो है सेकाई वाला भी होता है, ये दोनों है।
ठीक है, देखिए केमोथेरेपी शब्द का इस्तेमाल जो वर्ष 2013 में पॉल एहरलिच ने किया था, जिसे आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है ना, केमो मेडिसिन का पिता कहा जाता है। बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। इस कीमोथेरेपी के लिए कई जो है एलिमेंट के आइसोटोप का इस्तेमाल होता है, जैसे कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, आयोडीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोबाल्ट में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है बेसिकली, भी सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कैंसर बीमारी 4 प्रकार का होता है, ये भी जानना है आपको। कार्सिनोमास होता है, यह उपकला ऊतक मन इपिथेलियल टिश्यू में कोई प्रभावित करता है। सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतक को करेगा, जिसमें मुख्यतः अस्थि, उपास्थि और पेशी ऊतक को करेगा। अस्थि तो बोन हो गया, उपास्थि कार्टिलेज को कहते हैं। और संयोजी ऊतक में बाकी संयोजी ऊतक, जो आप लोग संयोजी ऊतक करके एक अलग से वीडियो भी बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू का भी एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल में अपलोड है। ल्यूकियम कीमियास, इसमें ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। अरे होता है लिम्फोसाइट, इसमें कैंसर लसिका गांठों या प्लीहा में बनता है ना, लसिका माने लिम्फ में या फिर प्लीहा में गांठ जो है बनता है, इसको ये लिम्फोमास होता है। अब देखिए, रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है। अगर स्ट्रोंसियम 90 के प्रभाव पाते हैं तो अस्थि कैंसर, बोन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चिकनगुनिया के बारे में देखते हैं। चिकनगुनिया यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी, जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ था। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है, और इसका फैलने का कारण जो है मादा एडिस मच्छर या मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से ये फैलता है। और यह जो है मच्छर जो है संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर दूसरे व्यक्ति को काटता है। इस तरह से यह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलते जाता है। तो ये बेसिकली चिकनगुनिया के लिए हमको प्रिकॉशन वही लेना है जो मलेरिया या डेंगू फीवर के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए, वायरल बीमारी है। एक बीमारी है इटाई इटाई, और ये बीमारी जो है कैडमियम की कमी के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। इसको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा होगा। उसके अलावा यहाँ पर एलिसाटिस आपको बताया थी, HIV वायरस को जांच करने का एक टाइप है, ठीक है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ जो है टेस्ट है यहाँ पर, जो पहले भी आपको बताए हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट HIV के लिए संक्रमण के खास जांच है, जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रसित है। फिर HIV P24, जिसमें एंटीजन या है एंटीजन PCR, जिसमें HIV की स्पष्ट जांच है, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी हो सकती है, कितना तीव्र रोग है, ठीक है। फिर CD4 काउंट है, इसमें प्रतिरोधक रोगी प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। फिर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, इसमें RNA DNA एप्लीफिकेशन टेस्ट है, ठीक। और इस टेस्ट में तकनीक सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्वों का पता लगा लेता है। यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है, और इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर विषाणु संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरोन नामक प्रोटीन बनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं क्या बनाती है? इंटरफेरोन नामक प्रोटीन। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रिट्रो वायरस थेरेपी, जिसको ART कहते हैं, उसका व्यवस्था है। और ART की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2004 से किया गया है HIV का। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडीन औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात यहाँ पर लास्ट है इसमें कि डेंगू फीवर जो है मादा एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से फैलता है, और यह देश में डेंगू का पहला मामला भारत में 1963 में कलकत्ता में आया था, ठीक है। इस डेंगू फीवर में जो है ना, मानव शरीर का जो है ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है वो उसमें कमी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केंद्रीय संस्थान है, उसके बारे में देख लीजिए। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण, ये प्रोग्राम चला था 1962 में। और राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में चला,
कैंसर नियंत्रण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 75 76 में चला है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में। एड्स नियंत्रण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं उसको तो आपको याद कर लेना है। 1992 विश्व एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रीय तपेदिक कंट्रोल मतलब टीबी बीमारी कंट्रोल के लिए 1997 में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके अलावा फिर पल्स पोलियो का प्रोग्राम चला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1997 98 में। उसके बाद समन्वित समन्वित रोग निगरानी प्रणाली परियोजना चला 1997 98 में। और फिर जो है जननी सुरक्षा योजना 2003 04 में चला है। ये important। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए कि पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनास साल के द्वारा किया गया। 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। मैंने दो, एक है मुंह से लेने वाला, एक इंजेक्शन वाला। तो ये इंजेक्शन वाला है, ये ओरल है। पोलियो वायरस 3 प्रकार का, ये आपको वायरस वाले बताए थे वहां जब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। और टाइप 3 का श्रेणी का रोगी जो है ज्यादा है। ठीक है। और इसी के लिए जो है क्या किया जाता है, तो वैक्सीन दिया जाता है। ये रहा कुछ अन्य रोग जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखें, जो इम्पोर्टेंट था वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया। इसमें से जो इम्पोर्टेंट बताए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आ ही जाता है कहीं। उम्मीद करते कि वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।